जय हिंद। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 देखेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है या सिक्कों से संबंधित प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो यह इसका हल हम लोग देखते हैं। आइए, कहते एक थैला है, उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं। उसमें से पहला कहता 25 पैसे के, कैसा है 25 पैसा। दूसरा है 10 पैसा, 10 पैसा और तीसरा है 5 पैसा। ये सब पैसे के रूप में पीपी लिख दे रहे, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। लेकिन सिक्कों का अनुपात दे रखा, क्या देखा, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ध्यान दीजिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो 1:2:3। मतलब 25 पैसा के 1 सिक्का होगा, तो 10 पैसा का 2 सिक्का होगा और 5 पैसा का 3 गो सिक्का होगा। तो हम सिंपल जानते हैं 25 पैसा का 1 सिक्का है तो 25 पैसा। अगर 2 गो रहता तो कहते 50 पैसा होता, 4 गो होता तो कह देते कि 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपया हो जाता, इस तरह। अच्छा, ये दोनों को यदि गुना कर दिया जाए 25 को 1 से, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, मतलब मान निकल जाएगा। मान का मतलब वैल्यू, के रुपया हुआ, टोटल के रुपया हुआ, हाँ नहीं यही चीज। तो 10 पैसा वाला 2 रहेगा तो हम कह देंगे 20 पैसा। तो कैसे पता चला, गुना कर दीजिए तो हम कहेंगे कि 20 पैसा हो गया, और ये 25 पैसा हो गया, अरे 15 पैसा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि टोटल पैसा को जोड़ दें तो 60 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। 25 और 20, 45 और 15, 60 पैसा। जबकि दिया है सवाल में कि 30 रुपया बराबर, तो 30 रुपया में क्या है 30 रुपये। इसको पैसा में बदल दे रहे, क्यों, क्योंकि सारे पैसे में, तो इसलिए इसको कह सकते हैं 3000 पैसा। तो 60 पैसा बराबर है 3000 के। तो 1 के बराबर क्या हुआ, 6 से भागा दे, 6 5 30, 50 के बराबर। हमसे पूछा 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 3 के बराबर कितना, तो 50 गुने 3 150। कितने सिक्के, 150। देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपया। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उनके पास कितने नोट हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका हल। तो क्या क्या दिया है, 1 रुपया, कितना रुपया, 1 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपया। तो रुपया है तो रुपया लगा दे रहे हैं, ध्यान दे। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपया का सिक्का है उसके पास, 5 रुपया का सिक्का है और 10 रुपया का सिक्का है। कहता कुल मिलाकर 640 रुपया है उसके पास। और कहता सभी जो है 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, 10 रुपया सभी बराबर। मतलब यदि ये 10 पीस है तो ये भी 10 पीस है और ये भी 10 पीस है। तो यदि हम मान लेते हैं कि इसके पास ही 1 पीस है, इसके भी 1 पीस है, इसके पास भी 1 पीस है, ध्यान दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि ये सिक्कों की संख्या दिया था। क्या दिया है, सिक्कों की संख्या दिया है। और यहां पर निकालेंगे वैल्यू, मीन्स मान कि के रुपया। 1 रुपया वाला सिक्का एगो है, के रुपया हो जाएगा 1 रुपया। 5 रुपया वाला एगो है तो 5 रुपया, और 10 रुपया वाला है एगो तो 10 रुपया। कुल मिला 10 5 15 16 रुपया। जबकि किताब में दिया है 640 रुपया। किताब में कितना दिया है 616, ये माने हम। तो 16 के बराबर है तो 1 के बराबर क्या हुआ, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 40। तो 1 के बराबर क्या हो गया 40। तो पूछा यदि हमसे 1 रुपया के सिक्का का अनुपात, कितने सिक्के हैं, या 5 रुपया वाला कितना, 10 रुपया वाला कितना,
तो सारे जो है एक 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 के बराबर था, तो एक के बराबर तो मेरा निकल गया 40। तो हम कहेंगे कि ये भी 40 पीस है, ये भी 40 पीस है, और ये भी 40 पीस। हमसे सवाल क्या पूछा गया था कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, कुल मिलाकर कितने। तो 40 40 80 और 40 या 120, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 120। मतलब उसके पास 120 नोट है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहते हैं एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के। याद रखिएगा यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं बल्कि पूरा दे दिया टोटल कितने सिक्के, जबकि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या है। 1 रुपया का कितना है, 1 रुपया का। फिर 50 पैसा का, तो इसको भी रुपया में कन्वर्ट कर दिया है, पॉइंट लगाकर 0.50। और एक है 25 पैसा, इसको भी कन्वर्ट कर दिया रुपया। सारे तीनों रुपया, या तो तीनों पैसा होना चाहिए या तीनों रुपया। ध्यान। तो कहता है कि इसका जो प्रकार के सिक्कों का मूल्य है, मूल्य दिया है, वैल्यू दिया है। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, वैल्यू, मान दिया है। कितना है 8:4:3, 8:4:3 दिया। मतलब ये 8 रुपया है, 4 रुपया है, 3 रुपया, ऐसा वैल्यू दिया। सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया। चलिए ठीक। तो इससे पहले क्या होता था, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहता था तो हम लोग गुना करते थे। अब सोचिए, ध्यान दीजिए, मेरे पास 100 रुपया, कितना है 100 रुपया, और सब 55 का, कितने सिक्के हुए, तो 5 से इसको भागा दे देंगे तो 20 गो सिक्का होगा 55 का। मतलब हम वैल्यू को क्या किए, जितना का सिक्का था उससे भागा दिए, सिक्कों की संख्या आ गया। तो बस सेम यहां पर वही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ध्यान देंगे, वैल्यू को भागा दे देंगे 1 से, तो हमें सिक्कों का संख्या पता चल जाएगा। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या निकल आएगा। तो इसमें इससे भागा दे दिए, तो 4 को भी भागा दे देंगे, 3 को भी भागा दे देंगे, भागा दीजिए, ये तो 8 ही रह जाएगा, एक पॉइंट जाएगा, 0 0, 5 से 8 बार में 8 आ गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो क्या आ गया, ये 8 होगा, ये 8 होगा और ये 12 होगा। टोटल मिला कितने सिक्के, 12 20 और 8 28। हम कर सकते हैं 28 सिक्के, जबकि सवाल में दिया है 6, कितना टोटल सिक्कों की संख्या है, तो 280 सिक्के, 280 सिक्के। कितने दिया है, 280 सिक्के। 28 के बराबर तो 1 के बराबर 10 हो गया। हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसा वाला के 50 पैसा वाला के वो 8, तो 8 के बराबर कितना हो गया, 10 8 80। मतलब कितने सिक्के होंगे, 80 सिक्के। आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 150। फिर से यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं बल्कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है 175। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, यहाँ पर मूल्य बराबर दे रखा है जबकि इसमें अलग, तो हम डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं सवाल। कहता है तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या है, तो कुल मूल्य पूछा है। चलिए आइए इसका हल देखते हैं। तो क्या है, 1 रुपया वाला, फिर से 50 पैसा वाला है तो उसको फिर से हम रुपया में कन्वर्ट कर दिया, और 25 पैसा वाला। अब इसमें फिर से मेरा वैल्यू दिया है, मान दिया है, वैल्यू दिया है, मान दिया है। कितना मान दिया है, तो कहता है कि बराबर मान दिया है ये तीनों। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर अगर मान दिया तो एक एक मान लीजिए, एक 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 मान लेते हैं कि 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, ये भी, तीनों बराबर का था, तीनों बराबर मान लिए। तो एक हम लोग जानते हैं कि सिक्कों का संख्या, सिक्कों की संख्या अगर निकालना हो क्या करते हैं, वैल्यू में भागा देना होता है जितना का सिक्का है। 1 रुपया का सिक्का था, इससे भागा दे दी तो 1 ही आ जाएगा। फिर सिक्कों की संख्या निकालना है तो 1 को भागा देना होगा 0.50, पॉइंट हटाते, इससे क्या 00 और 2 आ जाता।
इससे 1 में डिवाइड करते 0.25 पॉइंट हटाते 00 ये 4 मतलब ये एक सिक्का होगा तो ये 2 सिक्का होगा तो ये 4 सिक्का होगा। टोटल मिला के 175 सिक्का दिया। कितना सिक्का दिया? 75। जोड़ते 4 2 6 और 1 7 तो कह सकते 7 के बराबर 175। तो हमसे सवाल में पूछा गया था सिक्कों का कुल मूल्य तो यही कुल मिलाकर के 1 2 3 कुल मिलाकर कितना आ गया 3। 3 के बराबर क्या है ये निकालना था। 1 के बराबर 7 से भाग दे 7 दूनी 14 7 25 35 तो 3 के बराबर 75 क्या आया 75 रुपया।